वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लश्कर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का टॉपिक भिन्न मतलब फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। कल हमने तापक्रम कन्वर्सन के बारे में मतलब टेम्परेचर कन्वर्सन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले भिन्न। भिन्न क्या होती है? भिन्न को हम अंश और हर में व्यक्त करते हैं। अंश और हर क्या होता है? अंश के लिए जैसे 5/2, 5 को क्या बोलेंगे? अंश, और 2 को क्या बोलेंगे? हर। अंश और हर में व्यक्त होने वाले को क्या बोलते हैं? भिन्न। इसके बाद भिन्न में यूज होने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। इसलिए पहले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हायर कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापरिवर्त्य, और ये हो जाएगा लोअर कॉमन मल्टीपल एलसीएम, लघुत्तम समापरिवर्त्य। एचसीएफ होता है 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं का एचसीएफ। वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन सभी से विभाजित हो जाती है। डेफिनेशन से ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब एग्जाम्पल करेंगे तब ये चीज़ समझ में आएगी। और एलसीएम क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी से विभाजित हो जाती है। देखते हैं एग्जाम्पल। एचसीएफ निकालना, जैसे 2, 4 और 5। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम में आते? एक बार में, तो यहाँ आ जाएगा 1। और 2 की टेबल में 4 कितने बार में आते? 2 बार में, यहाँ आ जाएंगे 2। 2 की टेबल में 2 कितने बार में आता है? एक बार में। ऐसे ही 5 के लिए निकालेंगे। 5 की टेबल में 5 कितने बार में आता है? एक बार में। यहाँ 2 के लिए तो आ गया 2, और 4 के लिए 2 × 2। ऐसे 5 के लिए 5। एचसीएफ में ये देखते हैं कि इन सब में कॉमन क्या आ रहा है। इसमें देखो 2, इसमें क्या है? 2 की घात 2, 1 और 1 मिलकर कितनी हो जाएगी? 2 की घात 2। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, और इसमें 5 आ रहा है, तो इसमें 5 नहीं आ रहा और इसमें 5 नहीं आ रहा। इसके लिए क्या करते हैं? अगर कोई सी संख्या कॉमन नहीं आती तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता है? 1, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन रहता है। इसके बाद में देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। 2, 4, 6। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या पहले 2 लेंगे। 2 की टेबल में 2 कितने बार में आता है? एक बार में। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक उसको आगे सोल्व करते रहते हैं। यहाँ भी 2 से डिवाइड हो सकता है 4। 2 की टेबल में कितने बार में आता है? 4, 2 बार में। आगे भी 2 की टेबल में 2 कितने बार में आता है? एक बार में। ऐसे ही 6 के लिए 2 की टेबल से कट सकता है 6, 2 तिया 6। अब यहाँ 3 है, 3 2 की टेबल से नहीं कट सकता, इसलिए अब यहाँ क्या लेंगे? 3। 3 एकम 3। अब इनके गुणनखंड क्या हो गए? 2 के लिए तो 2, 4 के लिए 2 × 2। इनकी घात कितनी है? 1 और 1। जब घातें इनटू में होती है और आधार समान होता है, जैसे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 1 और 1 मिलकर कितनी हो गई?
2 की घात 2। यहाँ कितना है 6 के लिए? 6 बराबर 2 इंटू 3। क्या आ जाएगा इसमें कॉमन? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, सब में 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ इंटू में 3 लगा हुआ है। इसमें ये देखना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो रही हो। ये भी विभाजित हो रही है 2 से, ये भी विभाजित हो रही है 4 से और ये भी विभाजित हो रही है 6 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? HCF बराबर 2। आंसर 2 तरीके से HCF निकलता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उसका मान हो जाएगा 1, और जिसमें जो संख्या कॉमन आ रही है, जैसे इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? 2। इसके बाद देखते हैं LCM। LCM में 10, 12 और 15। 10 में 2 का डिवाइड हो सकता है, 2 पंजे 10। अब इसमें 5 का जाएगा, 5 एकम 5। सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं, फिर बड़ी संख्या। 2 का डिवाइड हो सकता है 12 में, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ऐसे 15 के लिए 2 का नहीं होगा, इसमें छोटी संख्या कौन सी आएगी? 3। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब इनके गुणनखंड क्या क्या हो गए? 10 का गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 5। ऐसे ही 12 का क्या हो जाएगा गुणनखंड? 6। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें 2 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो 1 घात और 1 घात जुड़कर कितनी हो जाएगी? 2 की घात 2। यहाँ हो जाएगा 3। अब 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। ये वाली संख्या लेते हैं। इन संख्याओं का गुणनखंड यह है। 10 का हो गया 2 और 5। ऐसे ही 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे 15 का हो गया गुणनखंड 3 इंटू 5। अब LCM के लिए क्या देखते हैं? LCM इसमें क्या है? इसमें सबसे बड़ी घात वाले देखते हैं। जैसे इसमें 1 बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, मतलब 2 की घात 2 तो लेना ही है। अब क्या है? इनमें 3 भी है और 5 भी है। 5 की घात यहाँ भी 1 है, 5 की घात यहाँ भी 1 है, इसलिए एक बार 5 लेना है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों की घात 1 1 है, इसलिए यहाँ 3 लिए। इस LCM में क्या करते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिससे पूरी संख्या डिवाइड हो सके। इसमें मतलब छोटी संख्या 3 भी हो गई, मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 2 की घात 2 से भी। अब इन सबको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। 2 की घात 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, मतलब LCM कितना आ गया? 60। आया HCF और LCM समझ में?
एचसीएफ में तो बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जो सबसे डिवाइड हो जाए, और इसमें वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जो सबसे डिवाइड हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ती है। जैसे है 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? जब नीचे समान संख्या हो, जब नीचे समान संख्या हो तब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देते हैं। जो भी संख्या होती है ऊपर उनको प्लस कर देते हैं और नीचे दोनों में से एक संख्या लिख देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो गया? 2। और यहाँ भी नीचे भी कितना है? 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 से 2 काट दिए तो 1, मतलब आंसर क्या आ गया? 1। आया समझ में? यहाँ अगर आधार समान मतलब नीचे वाला हर समान हो तब अंश की संख्या ऐसे कैसे प्लस कर देते हैं, फिर ऐड करके 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना आ गया? 1। जैसे ये 1/3 प्लस 1/3, इसका मान क्या आ जाएगा? दोनों समान है, नीचे वाली हर, ऊपर अंश जुड़ जाएंगे और नीचे एक संख्या, 1 और 1 2 बट्टे में 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है? 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए तीन सही 1/2 को कैसे लिखते हैं? 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3 बराबर, पहले क्या करते हैं? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो संख्या यहाँ लिखी हुई होती है उसको नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस इसको प्लस करते हैं और इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करके इसको प्लस करना है। 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7/3। अब नीचे वाली संख्या अलग अलग होती है तब क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? सब छोटी संख्या कौन सी इसमें? 2, तो पहले 2 का लेना, 3 ऐसे कैसे, फिर 3 3 एकम 3, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 7 नीचे कितना आया एलसीएम? 6। इसके बाद अब ये देखना है ऊपर कितना है? 7 और नीचे कितना है? 2। 2 का मतलब 6 में डिवाइड करना है। जो एलसीएम आया है उसको नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। जैसे यहाँ 2 है, 2 को काटे 6 से, कितना आया? 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से, प्लस ये वाला 7। अब इसके नीचे कितना है? 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 दूनी 6, यहाँ कितना आया? 2, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में 7 या 21,
कितना हो जाएगा? 7 या 21 प्लस 7 दूनी 14 बट्टे में 6 बराबर 1 और 4 5, 2 और 1 3 बट्टा 6। अब 6 से काटते 35 को, 6 पंजे 30, 6 6 36, यहाँ कितनी बार में जाएगा? 6 पंजे 30, बचा कितना? 5, 5 बट्टा 6। क्या करना है? सबसे पहले ये वाली नीचे वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके फिर इसमें जोड़ना है। जैसे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 बट्टे 2। ऐसे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 बट्टे 3। अब नीचे वाली संख्या दोनों अलग अलग है, क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 2 तिया 6, यहाँ 6 लिखना है। फिर यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। 2 की टेबल में 6 कितने बार में आते हैं? 3 बार में, तो ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में इसमें भी ऐसे ही करना है, फिर दोनों को जोड़ के 6 से काटना है, तब इसका मान आ जाएगा 5 सही 5 बटे 6। एक तरीका तो ये है इसका, और दूसरा तरीका या 3 सही 1 बटा 2 प्लस 2 सही 1 बटा 3। कैसे लिख सकते हैं इसको? 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस 2 प्लस 1 बटा 3, मतलब 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस 2 प्लस 1 बटा 3। अब इसको और इसको जोड़ना है, जो भिन्न में नहीं है उनको जोड़ना है। 3 और 2 5 प्लस बचा क्या? 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6। ऐसे यहाँ कितना आया था एलसीएम? 6। अब आ जाएगा 2 को 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से, प्लस 1 है यहाँ पर। 3 को 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2। इसके बाद 5 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बट्टे में 6। इसको कैसे लिख सकते हैं? वो 5, अब प्लस को ऐसे लिखे थे ना, इसी को वापस इसमें चेंज करना है। ये कितना हो गया? 2 और 3 5, नीचे कितना आ जाएगा? 6। दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट 9 सही 1 बटा 3 प्लस 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 9 सही 1 बटा 3 को सरल करना है। इसके लिए क्या करना है? कितनी बार है? 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 प्लस 1 बटा 3 प्लस 9 प्लस 1 बटा 3 प्लस 9 1 बटा 3 प्लस 9 प्लस 1 बटा 3।
प्लस 9 प्लस 1/3, 1 2 3 4 5, प्लस 9 प्लस 1/3। कितनी बार है ऊपर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जो बिन में नहीं है उनको अलग प्लस कर लो। कितनी बार है? 9, 9 प्लस 9 18, 18 में 9 जोड़े तो 27, 27 में 9 जोड़े तो 36, 36 में 9 जोड़े तो 45, 45 में 9 जोड़े तो 54। ये हो जाएगा 54 प्लस यहाँ 1/3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार में। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कितने बार है? 6 बार। कितना हो जाएगा? 54 प्लस, इन सब, अब ये समान है सब में, नीचे आधार समान है ना, हर सब में हर समान है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। एक कितनी बार है? 6 बार। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये जुड़कर कितना हो जाएगा? 44 प्लस 6/3, 3 से काट देंगे 6 को, कितना आएगा? 2। 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 56। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 56। इसके बाद 9/2 प्लस 3/2 इंटू 6 प्लस 5/7 इंटू 14 का मान निकालिए। क्या करते हैं इसमें? 9/2 प्लस 3/2 इंटू 6 प्लस 5/7 इंटू 14। 9/2 ऐसे कैसे आ जाएगा? प्लस, अब इसके साथ में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। तो पहले कौन सा सोल्व करते हैं? डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस। यहाँ 2 से काटेंगे 6 को, कितनी बार कटेगा? 3 बार। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस, यहाँ 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 7, 5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 7 की टेबल में 14 2 बार में आते हैं। अब 9/2 प्लस 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। अब आगे इनके नीचे क्या मानेंगे? 1, इसके नीचे भी क्या मानेंगे? 1। 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। 9 प्लस, इसके नीचे क्या है? 1। 1 की टेबल में 2 कितने बार में आते हैं? 2 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 2, ये 10 ऐसे ही। इसके नीचे भी 1 है, तो कितना आ जाएगा? 2। 9 प्लस 18 प्लस 20, नीचे 2। अब इन सबको क्या करना है? प्लस करना है। 0 8 और 9
17, 2 1 3, 3 और 1 4, यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब 2 से 47 को काटना है। 2 दूनी यहाँ 7, 2 तिया 6, पॉइंट 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ आ जाएगा 1, फिर पॉइंट 0 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सही 1/5 डिवाइड 2 सही 3/10 का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको? ये तो डिवाइड में दे रखा है, पहले वाला इनटू में दे रखा था। 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11/5। यहाँ 10 दूना 20, 20 और 3 23, 23/10। अब 11/5, ये डिवाइड का साइन है यहाँ पर, ये कहाँ चली जाएगी संख्या, नीचे। 23/10। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे? जो फर्स्ट वाली संख्या होती है वो लास्ट वाली संख्या से गुणा होती है, और जो सेकंड नंबर की संख्या होती है वो थर्ड नंबर वाली संख्या से गुणा होती है। तो इसमें हो जाएगा 11/5। फोर्थ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, फर्स्ट वाली के साथ में। 10 और ये 23 नीचे वाली संख्या के साथ। कितना आ जाएगा? 10 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को 11 से कितना आ जाएगा, 110 बट्टा 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 5 से कट सकता है ये, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 22/23 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 3 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करके 1 में जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 सही 1 प्लस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/3। 3 को 5 से गुणा किए तो 15, 15 और 1 16, 16/3। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 16 16/3। अब क्या होता है इसमें, जो ये संख्या रहती है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ कितना आएगा, 1 + 1 1 + 1 2
प्लस ये 3 किससे इंटू हो जाएगा, 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 16। अब क्या करना है, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, नीचे 16। अब ये 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ कितना आएगा, 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 16 कहाँ चला जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, यहाँ आ गया 16 बट्टा 35। अब 35 एकम 35, 35 और 16, 35 और 16 11 और 1 4 1 5, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 बट्टा 51 बट्टे 35। अब ये 35 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 1 प्लस 35 बट्टे 51। अब 51 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 35 में जोड़ना है। इक्यावन प्लस 35, 6 3 और 5 8, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 86 बट्टे 51। ये हो गया सोल्व। सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड करना है। जैसे 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 बट्टे 3, ये 3 यहाँ का कहाँ चला जाएगा, ऊपर, या इसके बाद में 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 35 बट्टा 16, ये 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, या कितना हो गया अब ये 35 से कम 35, 35 और 16 51, 51 बटा 35। अब ये 35 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो गया, 51 51 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 86 बट्टे 51। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना है 8 10 12 15 में HCF और LCM का मान बताइए। जैसे ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12, ये 15, इसमें किसका डिवाइड हो सकता है, 2 का। छोटी संख्या कौन सी है, 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 2 से फिर करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 10 से फिर से 2 से करेंगे 5, यहाँ 5 से करेंगे 1, यहाँ करेंगे 2 से, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर से 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यहाँ 15 को करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, ये किससे होगा, 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5,
इनके गुणनखंड क्या क्या आ गए? 8 का गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 1 1, 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात 1, तीनों इंटू में और आधार समान है तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। उसके बाद में 10, 10 के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5, यहाँ से लेना है 2 इंटू 5, ये किसके गुणनखंड है? 10 के। इसके बाद में 12, 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 1 और 1, 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3। अब 15, 15 के लिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। अब देखना है इनमें एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में डिवाइड हो सके, सभी के लिए डिवाइड हो, मतलब सभी में विभाजित हो। ये देखना है 2 की घात 3 है, यहाँ देखना है 2 इंटू 5 है, यहाँ देखना है 2 की घात 2 है, इंटू में 3 है, यहाँ 3 इंटू 5 है। अब देखो सब में 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है लेकिन यहाँ 3 नहीं आ रहा, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 नहीं आ रहा, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 1। मतलब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो चारों में कॉमन हो, उसके लिए क्या आ जाएगा? एचसीएफ 1। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में क्या देखते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो पूरी संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे इसमें घात सबसे ज़्यादा कौन सी है? 2 की 3 है, यहाँ तो है 1, यहाँ है 2 और यहाँ नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, कितना हो जाएगा? 2 की घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 दिया 120। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? ये संख्या दे रखी है, इसके बराबर x का मान निकालना है। क्या करते हैं? 100 प्लस 1 बटा x बराबर 120। ये x किससे, इसके नीचे क्या मानेंगे? 1। ये क्या आ जाएगा? 100 प्लस ये x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इससे। नीचे क्या आएगा? x बराबर 120। क्या आ जाएगा इसका मान? ये x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये नीचे है, ऊपर आके किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 100 प्लस x बराबर 120 x। अब ये x किस में है? प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 100 बराबर 120 x माइनस x क्या हो जाएगा? 100 बराबर 120 x माइनस x। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे?
x बराबर 100, 120 x में से अगर x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, मतलब x के साथ में यहाँ क्या है 1, तो कितना आ जाएगा, 120 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 119। एक सौ उन्नीस, ये 119 यहाँ आएगा, 119 x। अब x के साथ में ये, तो ये कहाँ चला जाएगा, 100 के नीचे, ये आ गया x का मान। अब कल पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।